रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन के सदके में अल्लाह ने कुरान अता फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन के सदके में अल्लाह ने नबी के सदके में खाना काबा अता फरमाया, नबी के सदके में अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया, नबी के सदके में अल्लाह ने रमजान अता फरमाया, नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये निकाह करने का हुक्म फरमाया, नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की मोहब्बत का हुक्म फरमाया, नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी कबूल फरमाया, नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने गुंबदे खज़रा को अज़मत बख्शी, नबी के सदके में खाना काबा को अज़मत बख्शी, नबी के सदके में सफा मरवा की सही मिली, नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नमाज़ें अता फरमाई, नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सैयद आले रसूल के दामन से वाबस्ता फरमाया, नबी के सदके में ख्वाजा का दामन हमारे हाथ में अता फरमाया। जब तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद कुरान हमीद में इरशाद फरमाया, ज़्यादा कुछ ना कह करके बस इतना कहता हूँ कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि आप इत्तबा करो अल्लाह की और उसके रसूल की। रहमतुल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को तमाम आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। वो रब्बुल आलमीन है, वो तमाम आलम का रब है। मेरे आका तमाम आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन के सदके में अल्लाह ने कुरान अता फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन के सदके में अल्लाह ने नबी के सदके में खाना काबा अता फरमाया, नबी के सदके में अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया, नबी के सदके में अल्लाह ने रमजान अता फरमाया, नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये निकाह करने का हुक्म फरमाया, नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की मोहब्बत का हुक्म फरमाया, नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी कबूल फरमाया, नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने गुंबदे खज़रा को अज़मत बख्शी, नबी के सदके में खाना काबा को अज़मत बख्शी, नबी के सदके में सफा मरवा की सही मिली, नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नमाज़ें अता फरमाई, नबी के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सैयद आले रसूल के दामन से वाबस्ता फरमाया, नबी के सदके में ख्वाजा का दामन हमारे हाथ में अता फरमाया। जब तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद कुरान हमीद में इरशाद फरमाया, ज़्यादा कुछ ना कह करके बस इतना कहता हूँ कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि आप इत्तबा करो अल्लाह की और उसके रसूल की। इत्तबा करो अल्लाह की और उसके रसूल की। दूसरी आयत करीमा की इरशाद होता है, युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, कि अहले बैत को हमने हर नापाकी से दूर कर दिया है और पाक कर दिया, और तुम्हारे लिए अहले बैत वो चीज है कि उनके साथ बैठे तो इबादत, हजरत का चेहरा देखे तो इबादत, उनसे मुसाफा करें तो इबादत। बहुत बड़ी मंजिल है। जब तो किसी शायर ने कहा है, जब तो किसी ने बताया है कि वहां का जूदो करम है, चाहे बता तेरा नहीं सुनता नहीं मानने वाला। इसलिए फरमाया हज़रत फरमाते, क्या ये खुद फरमाते हैं कि तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो सब कुछ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का ये जरिया है जो आज हम इन महफिलों को सजाते हैं, आज इन महफिलों को रचाते हैं, आज हम सैयद आले रसूल की ज़ियारत करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि हजरत का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है जो जयपुर की सरजमीन से हमारे बीच फरीदपुर आए हैं। माशाअल्लाह, ये तो मुकाम ही कैसे हुआ करता है कि आज मैं जब एक नाचीज होते हुए, एक गुनहगार होते हुए, ना कुछ जानते हुए, जब मेरा ये आलम है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है दो जगह जाने की कोशिश हुआ करती है। खमनपुरी के अंदर में फोन आया, बड़ा पेचीदा मसला था, और उन्होंने कहा कि सैयद साहब तुम्हें हर कीमत पर खमनपुरी आना है, हर कीमत पर आना है। मैं तैयारी भी कर चुका था, लेकिन वजह ये रही कि रहमत खां भाई बात में आ सके, तो मैंने उनसे कहा कि तुम अपना काम करो, मैंने जो वादा फरीदपुर के लिए कर लिया है, मैं फरीदपुर जाऊंगा परसों तुम्हारे यहाँ। समझ गए? ये तो एक नवाज़िश मोहब्बत है
जो हमारे बीच हजरत मौजूद हैं, नहीं तो जब हम जैसे का यह हाल है तो हजरत का हाल क्या होगा? जब इस पार का आलम ये है तो इस पार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। हम तो बड़ी नाचीज गुलाम है साबिर पाक के। अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार आलम का, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको हर चीज से नवाजा। मोहब्बत पर हमारा ईमान है। आप कहेंगे मोहब्बत पर कैसे ईमान? मोहब्बत पर ऐसे ईमान, सिद्दीक़ अकबर ने मोहब्बत की तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर फारूक आज़म ने मोहब्बत की तो उमर फारूक आज़म बन गए, उस्मान गनी ने मोहब्बत की तो उस्मान गनी बन गए, और अली शेर खुदा ने मोहब्बत की तो अली शेर खुदा। मोहब्बत पर ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मौला से मोहब्बत की तो महबूबे खुदा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, हुकूमत बता ही चुके हैं कि हम जिक्र अल्लाह का, जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें हमारा जिक्र आला जमात में करेगा। वक्त काफी हो चुका है, मैं देख रहा हूँ नींद का भी वक्त हो रहा है। अब मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि बात थोड़ी सी काफी है। थोड़ी सी बात अगर हो जाती है वही काफी होती है। सबसे जरूरी चीज ये है कि हम नमाजों की पाबंदियां करें, हम नमाजों की पाबंदियां करें, और अल्लाह ताला जब हमें माल दे तो अपने माल की ज़कात निकालें, फिर अल्लाह ताला और माल दे तो गुंबद खज़रा की ज़ियारत करें, हज करें, अल्लाहु अकबर और कलमाए तौहीद का जिक्र करते रहें। चले तो कलमा पढ़ें, बैठे तो कलमा पढ़ें, जिस जगह बैठे अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का जिक्र ही सबसे बड़ी चीज है, नमाज रोजा ही सबसे बड़ी चीज है। अब रमजान मुबारक का महीना भी करीब आने वाला है। मैंने अक्सर देखा है मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा वैसा कोई आदमी निकलता ही नहीं जो बगैर रोजगार हो, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जब रमजान का महीना आता है तब तो उसके हाथ में दवा की पुड़ी आ जाती है और वो ये कहता है कि मुझे बुखार आ गया है, मुझे तबीयत कड़ी अलील हो गई है। मैं कहता था कि रमजान से पहले मेरे दोस्त मुझे मिले थे तो अच्छे खासे थे, लेकिन जब रमजान का महीना आता है तभी बीमार क्यों हो जाते हैं? तो एहतियात करो, रमजान का रोजा आ रहा है, आप रमजान के रोजे रखने की कोशिश करें और दुआ करें रब से कि अल्लाह हम सबको रमजान नसीब फरमाए और रमजान के रोजे रखने की कुव्वत और हिम्मत अता फरमाए। वाह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्ता